बेटा ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर है आज? दुनिया में अगर मैं बात करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? कौन सी है? इंडिया। किस कंट्री की बात आती है बेटे? पहले कौन सी कंट्री ऐसी थी जो इंडिया से भी पहले आती है? चाइना। दुनिया में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन थी चाइना की, प्रेजेंट टाइम में है इंडिया की। लास्ट सेंसस कब हुआ है? 2011 में हुआ है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक सबसे बेसिक पॉइंट समझना कि इसकी सॉल्यूशंस भी हैं और इसकी प्रॉब्लम्स भी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अगर मैं बात करती हूँ कि पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो है अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बेसिक प्रॉब्लम है? ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वर्कर्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, मैंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ाई थी भाई? नहीं पढ़ाई थी? काफी टाइम हो गया। मैंने इकोनॉमिक्स में आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने दो क्लास में बांट दिया था। कौन कौन से क्लास थे वो बेटा? कैपिटलिस्ट और वर्कर्स। उन्होंने कहा था कि भाई जो पब्लिक है, जो जनता है, वो कितने क्लास में बांट दी जा रही है? बताइए। एक है आपकी वर्कर्स और दूसरी है आपकी कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन है? जो पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, जो कैपिटल लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। दूसरे कौन है? वर्कर। इनके अलावा और कोई नहीं। यही दो क्लास है और यही दो क्लास इंडस्ट्रीज को संभाल देंगे। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स की थ्योरी एक और आगे अगर मैं इसको पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ आपको कि यूरोप में उन्होंने एक चीज बताई थी कि किस तरह से वर्कर्स की पॉपुलेशन बहुत जब ज्यादा हो जाएगी तो कैपिटलिस्ट खत्म हो जाएंगे और सब एक हो जाएंगे। एक हो जाने का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट का खत्म हो जाना यानी कि जब पॉपुलेशन वर्कर्स की ज्यादा हो जाएगी और इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होगा। किसका? वर्कर्स का। तो जब वर्कर्स के साथ शोषण ज्यादा होगा, एक्सप्लॉयटेशन का ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है कि वो आवाज उठाएंगे। जब वो आवाज उठाएंगे तो कैपिटलिस्ट को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? क्योंकि ज्यादा कौन है? वर्कर्स है। इसे टू हैंड थ्योरी भी मैंने कही थी आपको। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यूरोप में क्या हुआ स्टार्टिंग में, जो वर्कर्स थे उनको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी। क्यों सैलरी बहुत अच्छी मिल रही थी स्टार्टिंग में? ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि स्टार्ट में यूरोप में क्या हुआ, जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी बहुत ज्यादा, यानी प्राइस में बोलूँ अगर, प्राइस यानी सैलरी उनकी बहुत ज्यादा थी। क्यों था ऐसा? क्योंकि जितने की डिमांड थी बेटा, डिमांड बहुत ज्यादा की थी लेकिन सप्लाई कम की थी। तो ये तो मार्केट का एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसकी कम है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एक बहुत मजेदार एग्जांपल दूं कि जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब के लड़कों की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो दहेज बहुत ज्यादा देना पड़ता। क्यों? सही बात है ना? नहीं सही बात है? बिल्कुल सही बात। जितने अच्छे जॉब में लड़का हुआ गवर्नमेंट जॉब में, तो वो तो वैसे ही मार्केट बहुत कम है, यानी सप्लाई क्या है? बहुत कम है। तो भाई दहेज क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए तो लोग इतने ज्यादा तिलक और दहेज में फॉर्च्यूनर तो ये तो वो, क्योंकि लड़का क्या गवर्नमेंट जॉब वाला है और गवर्नमेंट जॉब क्या है? बहुत सप्लाई क्या उसकी कम है, वो वैसे ही 3% है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये सीधा सा लॉजिक लेके समझ लो कि जैसे मार्केट, मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जो लड़की हैं वो बहुत कम है, यानी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा। लड़कियाँ तो हैं भाई, लड़कियाँ तो अच्छी खासी इंडिया में ना, लेकिन वैसे तो अगर बात करूँ रेशियो मैंने बताया था मेल और फीमेल का, कितने का था? 1000 पे 942, 1000 पे 942 फीमेल्स हैं। तो इसकी रेशियो के अकॉर्डिंग तो मेल ज़्यादा हुए, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देंगे तो शादी वाला रिलेटेड कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में लड़का है तो इस तरह के लड़कों की सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी दहेज बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये पॉजिटिव नहीं है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया बस है। यहाँ पे मैं कार्ल मार्क्स की बात
अच्छे वर्कर्स की सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, यानी प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन सीधी सी बात है, उन्होंने एक चीज और कही कि यही चीज जब अपोजिट हो जाती है, जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी किसकी, वर्कर्स की, किसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वर्कर्स की पॉपुलेशन बेटा बढ़ जाएगी, तो सीधी सी बात है डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो प्राइस भी कम हो जाएंगे। और ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आए, मैंने आपको बताया ना कि एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको समझाया था कि वर्कर्स ने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम 10,000 सैलरी उठा रहे हैं, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, अगर हम $10,000 कमा रहे हैं, 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो भाई अगर हमारे बच्चे 5 या 6 या 4 होंगे तो हमारे घर में उससे ज्यादा सैलरी आएगी और हाथ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्या करते हैं हम, पॉपुलेशन अपनी बढ़ाते हैं वर्कर्स में। तो जब उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई तो जो डिमांड थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कर्स, पहले अगर मैं बात करूं कि 100 वर्कर्स थे मार्केट में और जरूरत थी 200 यानी 200 की थी, तो 100 को बहुत अच्छी सैलरी मिलती। क्यों? क्योंकि जितने की डिमांड थी उससे कम सप्लाई थी। लेकिन अगर मैं यही अपोजिट कर दूं, 200 सप्लाई में आ गए और डिमांड 100 की है, तो जो पहले सैलरी इनको 10,000 मिल रही थी बेटा, वो कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी, सैलरी बहुत कम हो जाएगी। तो ये सीधा सा लॉजिक है आपका मार्केट का, और इसी लॉजिक पे उन्होंने अपनी पूरी की थ्योरी दी थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ऐसा होगा कि जब वर्कर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, तब सप्लाई उनकी क्या हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा होने लगेगी और डिमांड उनकी कम हो जाएगी, तब प्राइस उनके ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, यानी सैलरी उनकी गिर जाएगी। तब क्या होगा, जब सैलरी गिर जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा, एजुकेशन हेल्थ इस पे वो काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वो रेवोल्यूशन करेंगे। और जब वो रेवोल्यूशन करेंगे तो कैपिटलिस्ट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे पूरी तरह से, और दोनों क्लास मिलकर एक हो जाएंगे। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो यहाँ पे हमें यूरोप की पॉपुलेशन से एक छोटा सा, जैसे कह सकते हो, एक एग्जाम्पल ऐसा मिल रहा है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो उसके बाद कंडीशन बहुत खराब होती चली जाती है, पर कैपिटल इनकम आपकी गिरती चली जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी कंट्री। हमारी कंट्री में पर कैपिटल इनकम क्यों कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एक और मैंने थ्योरी आपको बताई थी, ऑप्टिमल पॉपुलेशन। ऑप्टिमल पॉपुलेशन की थ्योरी क्या थी बेटा? उसमें मैंने क्या बताया था आपको, एक प्लेटफॉर्म पे मैंने रिसोर्स रखा था और एक प्लेटफॉर्म पे मैंने पॉपुलेशन, दो हो गए, एक पे रिसोर्स और एक पे पॉपुलेशन। अब रिसोर्स वाला प्लेटफॉर्म अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ऑप्टिमल पॉपुलेशन कौन सी है, ऑप्टिमल पॉपुलेशन वो होगी जहाँ पे जितने रिसोर्स हैं उतनी पॉपुलेशन, जितने रिसोर्स हैं उतनी पॉपुलेशन। यानी मैं कहूँ कि मेरे पास, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, बचपन में जो दिया जाता है कि मेरे पास 10 ट्रॉफियाँ और 10 बच्चे हैं, तो मैं बहुत अच्छे से डिवाइड कर दूँ, एक बच्चे को एक कैंडी एक ट्रॉफी मैं दे दूँगी। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 ट्रॉफियाँ हैं, 5 बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा चले जाएंगे, एक बच्चे को मैं 2 ट्रॉफियाँ, या मैं कहूँ कि अगर मैं एक ही एक देना चाहती हूँ तो 5 एक्स्ट्रा बचे, वो 5 वेस्ट हो जाएंगे, वो ट्रॉफियाँ 5 ट्रॉफियाँ क्या हो जाएंगी, वो वेस्ट हो जाएंगी। या मैं कहूँ मेरे पास सिर्फ 10 ट्रॉफियाँ हैं और स्टूडेंट्स कितने मेरे 20 बच्चे हैं, तो भाई मैं 10 को तो नहीं दे पाऊँ, सीधी सी बात, या तो फिर आधा आधा दिया जाए, तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा उतने में, ठीक, तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि रिसोर्स और पॉपुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब रिसोर्स और पॉपुलेशन दोनों इक्वल होती है वो कंडीशन बनती है ऑप्टिमल पॉपुलेशन। किस चीज की? वो कंडीशन आपकी बनती है जहाँ पे उतने ही रिसोर्स है जितनी आपकी पॉपुलेशन है, तो वो प्लेटफॉर्म बन जाएगा हमारा ऑप्टिमल का। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? जैसे मैंने यहाँ पे कहा रिसोर्स ज्यादा है मेरे पास, पॉपुलेशन कम हो गई, ये ऑप्टिमल नहीं है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज है ना जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं इजराइल, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम होती है। फिर मैं बात करती हूँ रिसोर्स बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अपना देश इंडिया, रिसोर्स क्या है, बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब मैं बात करती हूँ वो कंट्रीज जो डेवलप्ड है, जहाँ उतने ही रिसोर्स है, यानी मैं कहूँ
ये आपके रिसोर्स है और सेम आपकी पॉपुलेशन। तो ये मैंने निशान लगा के देखा, तो ये जो मेरा बनेगा वो कौन सी कंडीशन बनेगा, यानी ये जो रेशियो है कौन सा है, ऑप्टिमल का, यानी जितनी पॉपुलेशन है उतनी मेरे क्या है, रिसोर्स है, जितनी पॉपुलेशन है उतने आपके रिसोर्स भी है। तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी ऑप्टिमल। क्लियर, समझ में आ गई ये थ्योरी। ऑप्टिमल थ्योरी क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन और रिसोर्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। समझ में आई बात, कोई क्वेश्चन है? अभी मैं एक बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा तो फिर समझ में आ जाएगा कि कितना समझ में आएगा। अलीशा खड़ी हुई, इंडिया ऑप्टिमल पॉपुलेशन पे क्यों नहीं, इंडिया में ऑप्टिमल पॉपुलेशन क्यों नहीं है? अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या इंडिया में ऑप्टिमल पॉपुलेशन है तो आप क्या कहोगे? क्यों? इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्स कम। एग्जैक्टली, बैठ जाइए। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स बहुत कम है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह। अगर मैं बात करती हूँ कि भाई यहाँ पे रिसोर्स क्यों कम है, तो उसका सीधा जो रिलेशन बन रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट से बन रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ हाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो मैंने कल बताया था, हाइड अनएम्प्लॉयमेंट छुपी हुई बेरोजगारी। हाइड अनएम्प्लॉयमेंट मैं क्लास के बाहर कर दूंगी अगर डिस्टर्ब की क्लास। हाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी कैसे समझ में आती है हमें, कि जितने वर्कर्स हमें चाहिए होते हैं उससे ज्यादा लगे हो। तो जो बाकी के वर्कर्स हैं वो हमें दिखते तो है कि ये काम में लगे, लेकिन उनका वहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो वो कौन सी बेरोजगारी हो जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कोई फर्म है, उस फर्म में मुझे सिर्फ 10 वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन उस फर्म में कितने लोग लगे हैं, 20 लोग लगे या 15 लोग लगे। जरूरत कितने की थी से 10 की, तो वो जो 5 या 10 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं वो हाइड अनएम्प्लॉयमेंट, मुझे दिख नहीं रहा। एक्चुअली में मैं तो देख रही हूँ कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी और जो कह सकती हूँ कि वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब है उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि जैसे कोई किसान है, उसका फॉर्म है छोटा सा, वो एक इंसान या मैं कहूँ कि वो दो, उसकी कोई भी फैमिली के 2 लोग उस फॉर्म में काम करने के लिए बहुत है, लेकिन पूरी पूरी फैमिली लगी उसके फॉर्म में, सब काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, हाइड अनएम्प्लॉयड। अभी अगर मैं जाऊँ या कोई ऑफिसर वहाँ पे जाता है तो देखेगा कि भाई सब तो काम में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि जितनों की जरूरत थी उससे कहीं ज़्यादा काम में लगे हुए हैं। तो ये सीधा सा एग्जाम्पल है हाइड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छुपी हुई बेरोजगारी जो दिखती नहीं है। फिर आ जाती है आपकी जो मानसून से रिलेटेड बेरोजगारी होती है। वो कैसी होती है, एक सीजन के बाद कुछ लोगों का कुछ सीजन का काम होता है, आप जानते हो ना, लोग कहते हैं कि भाई हमारा सीजन आएगा तब ये काम चलेगा, नहीं तो सीजन में क्या हो जाते हैं, जो सीजन नहीं होता बैठ जाते हैं, नहीं मानसून वाली बेरोजगारी हो जाती है। क्लियर, ठीक है। एक होती है आपकी एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या वाला है, तो भाई जैसे कोई इंसान बहुत हायर क्वालिफाइड है, मतलब उसने कई सारी डिग्री हैंडल की, अचीव की, और लेकिन वो जॉब क्या कर रहा है, एक बहुत छोटी सी जॉब कर रहा है। जैसे मैं बात करूं कि एक इंसान जो पीएचडी कर चुका है और वो एक ऐसी जॉब कर रहा है जिसकी कैपेबिलिटी या मैं कहूँ जिसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ कितनी है, हाई स्कूल। जो एक इंसान क्या है जो पीएचडी कर चुका है, लेकिन उसकी जो वो जॉब कर रहा है उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, हाई स्कूल की। तो वो बेरोजगारी जो हो जाएगी वो एजुकेशन बेरोजगारी हो गई, क्योंकि भाई जो उसको मिलनी चाहिए थी जॉब, वो जॉब उसको नहीं मिल रही। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे अच्छे अच्छे ग्रेजुएट किए हुए बच्चे भी जॉब में नहीं हैं, बेरोजगार टहल रहे हैं। पीएचडी किए, बीटेक किए, एमटेक किए, इन बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि जॉब की सीट अगर मैं कहूँ 100 है तो अप्लाई करने वाले कितने हैं, 5000। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती ना। इस 5000 में से सब कितनों को मिलेगी, 100 को, तो यानी 490 तो फिर से बेरोजगार रहेंगे ना। वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, वेल क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बेटा इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने की कुछ रीजंस बताओ, वजह क्या, इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज करने की क्या वजह है। भारत में जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसके पीछे क्या कारण है, या अगर मैं कहूँ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, वजह क्या। मैंने आपको एक बर्थ रेट और डेथ रेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं बताया था,
जो पॉपुलेशन इंक्रीज की है बेटा वो किस टाइम पे की है, तो मैं बता दूं आपको 1990 से लेकर 2010 के बीच काफी तेजी से 1990 से लेकर 2010 के बीच में। इसके पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी। क्यों पॉपुलेशन कम थी? क्योंकि हाई रेट बर्थ रेट था तो डेथ रेट भी हाई था, यानी जिस हिसाब से पैदा हो रहे थे लोग उसी हिसाब से मर भी रहे थे। वजह क्या थी? हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं, गाँव में क्लिनिक्स नहीं थी, वैक्सीन नहीं होते थे, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो नाम की बीमारी थी पहले के टाइम में बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं थी और वो दवा हर इंसान तक पहुँच नहीं रही। ठीक, फिर उसके बाद मैं बात करूँ वैक्सीन। आप जानते हो वो जो चेचक निकलती है, ठीक, उसमें चिकन पॉक्स जो होता है बड़े वाले, तो जो बड़े वाले चिकन पॉक्स होते हैं उसमें बहुत से बच्चों की मौत भी हो जाती थी, डेथ हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, वैक्सीन लगती है। ठीक है, या अगर मैं बात करूँ कि जो मदर्स होती थी जब वो उनका जो वो टाइम होता था उस टाइम पे भी उनकी डेथ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सही से फूड सप्लाई नहीं होती थी, ख्याल नहीं रखा जाता था, तो जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ रहा था। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ रहा था। दोनों क्यों बढ़ रहे थे तेजी? क्योंकि बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था, उतने हॉस्पिटल मैं कहूँ गाँव में क्लिनिक्स नहीं थी, जिसकी वजह से डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था। कल मैं रीजन और पूछूंगी और आप बताएं, और आप पढ़ के आएंगे कि क्या क्या रीजन है। एक रीजन तो और है कि इंडिया में एजुकेशन आज भी बहुत, जिसे कह सकते हो, लड़कियों को लेकर, क्योंकि जब गर्ल्स को अपने राइट्स पता होंगे तो वो बता सकते, वो अच्छे से डिसीजन ले सकेंगी ना कि उन्हें कितने बच्चों की, या मैं अगर कहूँ कि उन्हें कितनी पॉपुलेशन की क्या ज़रूरत है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक ही आता है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो और गवर्नमेंट कोई पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आए, जैसे चाइना में